हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 350 सर्ग यानी 53वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सत्कार के प्रसंग को जाना था, जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ उनके सत्कार हेतु अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने के लिए कामधेनु को आदेश देते हैं। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं कि कामधेनु की सहायता से वे उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार करते हैं। उसके बदले में विश्वामित्र कामधेनु को ही मांग लेते हैं, जिसे देने से महर्षि वशिष्ठ अस्वीकार कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं विष्णु सहस्त्रनाम के अगले श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। गुरुर गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो या निमिष स्त्रांगी वाचस्पति रुदारधी। अर्थात जो अज्ञान का नाश करने वाले हैं, ब्रह्मादि को भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, समस्त प्राणियों की इच्छाओं के आश्रय स्थान वाले हैं, सत्य स्वरूप वाले हैं, पूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, भली भांति देखने वाले हैं, मछली के रूप से अवतार लेने वाले हैं, गले में वैजंती माला शोभित करने वाले हैं, वेद रूप वाणी के स्वामी हैं और समस्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो स्टार्ट करते हैं 350 सर्ग। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जैसी जिसकी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से रिष्ट पृष्ठ सैनिक थे। उन सब को वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही रिष्ट पुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने के योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरे सर्वस्व हैं और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाले हैं। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिसके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इसके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे। हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझको दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। एतदेव ही मे रत्नमेतदेव ही मे धनम, एतदेव ही सर्वस्वमेतदेव ही जीवितम। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इसी पर मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।